नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और सबल ईवी की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया ये पिकअप ट्रक अभी हमारे साथ में है। और ये पिकअप ट्रक एक तो इसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा कम है इंडियन मार्केट में, अभी इससे कम प्राइस पॉइंट पर कोई और पिकअप ट्रक अभी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक है और इसका इंटीरियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, जिसके अंदर आपको GPS नेविगेशन, म्यूजिक सिस्टम, इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सभी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके अलावा बात करें कंटेनर साइज़ की, वही मायने रखता है जब आप एक पिकअप ट्रक को बाय करते हैं। तो इसका जो कंटेनर का साइज़ है वो भी आप देखेंगे अराउंड 6 फीट के अराउंड इसकी लेंथ रहती है कंटेनर की। और अगर विड्थ की बात करूँ, विड्थ थोड़ी सी कम है, लेकिन प्राइस इतने ज़्यादा कम है कि इसकी विड्थ से आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके का कंटेनर रहता है। कंटेनर अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, वरना विदाउट कंटेनर भी इसे बाय कर सकते हैं, या फिर हाफ कंटेनर ये सेमी बॉर्डर वाला चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है विदाउट कंटेनर लेना है या किस तरीके से आप इसे बाय करना चाहते हैं। व्हीकल का जो इंटीरियर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर रखा गया है। एक बार थोड़ा सा झलक डाल लीजिए, देख लीजिए कितने प्रीमियम ओवरऑल यहाँ पर रहता है, जिसमें बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, मीटर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह और GPS नेविगेशन, म्यूजिक सिस्टम के लिए। बाकी एक्सटीरियर में भी कुछ कम नहीं है। और पेलोड कैपेसिटी जो एक पिकअप ट्रक की मायने रखती है सबसे ज़्यादा, कि पेलोड कैपेसिटी हाई होनी चाहिए, तो वो चीज़ भी उस उम्मीदों पर भी एक खरा उतरता था। आज की वीडियो में सारी डिटेल आपसे शेयर करूँगा कि क्या कुछ इसकी प्राइसिंग रहती है, कितनी रेंज प्रोवाइड करता है, कितनी पेलोड कैपेसिटी है और किस किस प्राइस पॉइंट पर ये आता है जब आप इसके कंटेनर का साइज़ वगैरह चेंज करते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। व्हीकल अभी अपने सामने है और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे फ्रंट प्रोफाइल के साथ में, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो ड्राइवर कैबिन है उसकी हाइट थोड़ी सी यहाँ पर कम रखी गई है और विड्थ भी थोड़ी सी यहाँ पर कम रहती है। जिसमें कंटेनर देखते हैं तो उसकी हाइट और विड्थ थोड़ी सी कंटेनर की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ड्राइवर कैबिन। तो कैबिन को देखते हुए आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कंटेनर की क्या लेंथ रखी गई है। 6 फीट के अराउंड वहाँ पर लेंथ रहती है हालांकि। और जो फ्रंट फेस इसका आप देखेंगे, जिस तरीके से ई रिक्शास के अंदर फ्रंट ग्लास आता है उस तरीके की शेप और यहाँ पर ग्लास इस्तेमाल किया गया है। सिंगल वाइपर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ बात करें हेडलैम्प्स की, तो ये आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं हेलोजन के साथ में, जो कि फ़िलहाल शायद किसी ने तोड़ दिया है। और टर्न इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट में कोई भी टर्न इंडिकेटर्स विजिबल नहीं हो रहे हैं, जो कि दिए भी नहीं गए हैं। बाकी नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ का व्हील है, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन का इस्तेमाल यहाँ पर फ्रंट पे देखने के लिए मिलेगा। और आपको फ्रंट में ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने को मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस आपको हो सकता है थोड़ा सा देखने में कम ज़रूर लगे, क्योंकि इस तरीके की प्रोफाइल यहाँ पर व्हीकल की रहती है, लेकिन 225 mm के अराउंड यहाँ पर रहता है व्हीकल का ग्राउंड क्लियरेंस, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। और बाकी साइड प्रोफाइल में देखेंगे बड़े साइज़ के मिरर्स हैं, जो कि अगेन ये भी टूटा हुआ है। कौन हरकत कर रहा है इनके साथ, या खुद ही तोड़ करके लेकर आए पता नहीं। बाकी क्रोम डोर हैंडल्स हैं अच्छी फिनिश के साथ में, दोनों साइड में लॉक करने के लिए यहाँ पर की प्लेसमेंट आपको देखने के लिए मिल जाती है। फिलहाल इधर से वो लॉक है, उस साइड से मैं आपको अभी दिखा दूंगा। बाकी वही अपना बड़ा 6 फीट का कंटेनर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसकी हाइट भी देखेंगे तो भाई 6 फीट के करीब ही रहती है, यानी कि हाइट और लेंथ जो है वो 6 फीट के राउंड है। पीछे की तरफ इस तरीके से लॉक करने के लिए जगह मिलती है, अंदर कुछ इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा, तो अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर मिल जाता है इसके कंटेनर में। बाकी रियर में बात करें तो रियर में वही हेलोजन टेल लैम्प्स, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट, नंबर प्लेट सेक्शन के लिए लाइट, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आपको रियर में देखने के लिए मिलेंगे। और रियर में जो है रियर व्हील ड्राइव के साथ में ही ये व्हीकल रहने वाला है। फ्रंट व्हील ड्राइव का कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये एक 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक रहता है, कोई भी 4 व्हीलर वाला नहीं है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो एक बैटरी पैक की प्लेसमेंट है और एक बैटरी पैक इस साइड में दिया गया है। 130 AH की ये वाली बैटरी है और इसी के साथ एक और बैटरी पैक मिलता है, यानी कि अभी जो है ना इसमें बड़ा बैटरी पैक लगा हुआ है। इसके अलावा एक छोटा बैटरी पैक भी मिलता है। इस बैटरी पैक के साथ में तो ये आपको अराउंड 120 किलोमीटर्स की रेंज प्रोवाइड कर देगा व्हीकल, लेकिन एक छोटा बैटरी पैक भी आता है और उसकी सारी चीज़ें बता दूँ क्या कुछ दोनों बैटरी पैक के साथ में कितनी रेंज और कितनी प्राइसिंग वहाँ पर रहती है। और कंटेनर अगर आप बड़ा लेते हैं, छोटा लेते हैं, या फिर बिना कंटेनर सिर्फ चीज़ेस पर लेते हैं, सिर्फ ड्राइवर कैबिन पर, तो वहाँ पर प्राइसिंग क्या कुछ रहती है, वो सारी चीज़ें भी मैं अभी आपको बता दूँगा। तो अभी इंटीरियर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर देखेंगे डोर साइड पर पूरी ब्राउन फिनिश आपको देखने के लिए मिलेगी। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है, डिज़ाइन में रहेगा, लेकिन कोई भी स्पीकर नहीं है। इस तरीके से मिलते हैं आपको इसके विंडो के कंट्रोल, जो कि मैनुअल रहने वाले हैं। ड्राइवर के लिए ही ये सीट दी गई है पीछे बैक सपोर्ट के साथ में। कोई भी ड्राइवर के साथ में पैसेंजर का यहाँ पर पासिंग ये नहीं है, सिर्फ ड्राइवर के लिए ही पास ये रहने वाली है। और बाकी इंटीरियर में देख लीजिए, एक छोटा सा पंखा ऊपर की तरफ दिया गया ताकि कोई भी गर्मी वर्मी ना लगे। एसी तो क्योंकि इन व्हीकल्स में नहीं मिलता, लेकिन पंखा भी नहीं देते हैं, इसमें दे दिया है।
बाकी एक केबिन लाइट पीछे की तरफ फायर एक्सटिंग्विशन के लिए थोड़ा सी स्पेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि जो है वो इस तरीके की यहाँ पर नॉर्मल सी रहने वाली है। इंफोटेनमेंट सिस्टम या फिर कहीं डिजिटल स्क्रीन जो दी गई है वो काफ़ी बड़े साइज़ की यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें सेंटर में एक USB पोर्ट दिया गया है। म्यूज़िक वगैरह चेंज करना उसके लिए कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम वगैरह बढ़ानी है उसके लिए एक सेंटर में स्पीकर दिया गया है इन बिल्ट, जो कि स्क्रीन में रहने ही वाला है। बाकी स्पीकर जो वर्किंग वाले हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। आगे डैशबोर्ड, इसके डैशबोर्ड पर दोनों साइड में स्पीकर देखने के लिए मिलेंगे। ब्राउन फिनिश पूरी तरीके से यहाँ पर दी गई है। और इसे यहाँ से आप ऑन करेंगे, इसके हेडलैम्प्स नहीं सॉरी, ये इसके इग्निशन को ऑन करने के लिए एक स्विच यहाँ पर दिया गया है। फॉरवर्ड रिवर्स में चलाना है तो उसके लिए यहाँ पर एक स्विच मिल जाता है। थ्रोटल यहीं पर रहने वाला है। हैंडल बार देख लीजिए किस तरीके की यहाँ पर दी गई है। बाकी यहाँ पर ब्रेक्स वगैरह मिलते हैं और एक पैडल ब्रेक नीचे की तरफ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। की को प्लेस कर दिया जाएगा यहाँ पर, और हेडलैम्प्स के कंट्रोल यहाँ मिलते हैं। लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर और सिंगल हॉर्न, ये कुछ सभी चीज़ें रहती हैं। बाकी हैंड ब्रेक आप कहेंगे कहाँ है, तो हैंड ब्रेक यहाँ नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये कुछ रहता है ड्राइवर कैबिन के अंदर, क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। बाकी हवा जो है ना वो यहाँ से भी आने वाली है। आप देख रहे हैं रूफ बिल्कुल अलग है और ये पार्ट अलग है। यहाँ से ये फ्रेम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि यहाँ से आप देखेंगे हाथ मेरा यहाँ से बाहर जा रहा है, तो एयर तो यहाँ से भी अंदर आएगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वही एक पंखा छोटा सा दे देगा। बाकी साइड मिरर्स और विजिबिलिटी में कोई भी परेशानी नहीं है। बड़े बड़े ग्लास यहाँ पर दिए गए, देख रहे हैं कितना बड़े साइज़ का ग्लास यहाँ पर रहता है। तो अभी सारी चीज़ें विद प्रूफ और आपको स्पेसिफिकेशंस में दिखा देता हूँ। बैटरी पैक के क्या कुछ ऑप्शन वगैरह हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी बैटरी का जो इसके अंदर दिखाया गया है वो यहाँ पर सिर्फ 48 वोल्ट और 90 AH का यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन जो व्हीकल के अंदर अभी लगी हुई है वो आप देखेंगे यहाँ पर 130 AH की बैटरी, यानी कि बड़ा बैटरी पैक अभी इस व्हीकल के अंदर इंस्टॉल है। लेकिन ये इस सबसे छोटे बैटरी पैक के साथ में, जो कि 48 वोल्ट और 90 AH का है, इसके साथ में भी 80 से 100 किलोमीटर की रेंज देगा। 1200 वाट की यहाँ पर बड़ी मोटर दी गई है। और इसके अलावा जो मेन चीज़ देखने वाली है, और मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस एक बार आपको दिखा देता हूँ। सॉरी वो ऊपर दिखा देता है, लेकिन उसमें भी सेम बैटरी पैक है। ये देख लीजिए 48 और 90 AH, 1200 वाट की मोटर, इसके अलावा 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। पे लोड कैपेसिटी लगभग 400 किलोग्राम की रहती है। पे लोड कैपेसिटी 378 किलोग्राम की यहाँ पर दी गई है। चार्जिंग टाइम सिर्फ देख लीजिए 4 घंटे का यहाँ पर रहने वाला। 4 घंटे में 0 से 100% फुल्ली ये व्हीकल चार्ज हो जाएगा। अब बाकी क्या कुछ चीज़ें प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। बिना कंटेनर के किसी भी, अगर आप सिर्फ चेसिस फ्रेम के साथ में इस व्हीकल को बाय करते हैं तो वहाँ पर जो है इसकी प्राइसिंग अराउंड कॉस्ट करती है 1,20,000 रुपये। और अगर आप लेते हैं इस कंटेनर को भी बड़ा, जो कि यही वाला कंटेनर है, इस कंटेनर के साथ में अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर 60 से 70,000 रुपये इसकी प्राइसिंग जो है वो बढ़ करके आ जाती है। और अगर हाफ सेमी वाला लेते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाएगी। ये कुछ कॉस्टिंग वगैरह रहती है इस व्हीकल की। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी लेनी है तो आप जा सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। रखेजा इंडस्ट्रीज़ ने ओन किया है यहाँ पर इस ब्रांड को, सबल EV मोबिलिटीज़, ग्रेटर नोएडा। मोबाइल नंबर शेयर है और वेबसाइट ये रही, तो आप कॉल कर सकते हैं। बाकी व्हीकल आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्रेस कर दें बेल आइकन को।